सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। तेरा नाम राजू, घराना अनाम, बहती है गंगा जहां में। मोहम्मद रफी और मुकेश, दो नाम, दो अलग अलग आवाजें, दो अनूठी शैलियां, लेकिन एक जैसी दिल को छू लेने की क्षमता। भर जो इधर मुंह तेरे ओ चंदा। ये दोनों महान गायक भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की अमूल्य धरोहर हैं, जिनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। ये समा, ये रुत, ये नजारे, दिल मेरा मचलने लगा जा। उनके गीत न सिर्फ संगीत के स्तर पर बेमिसाल हैं, बल्कि उनमें जो गहराई और भावनाएं समाई हुई हैं, वे हमें किसी और ही दुनिया में ले जाती हैं। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मुकेश जी की आवाज में एक ऐसा दर्द था जो सीधे दिल के तारों को छू लेता था। तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम। जब बात दर्द भरे गीतों की आती थी तो वे बेजोड़ थे। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, उनकी आवाज में वह कसक थी जो सुनने वाले को अपने साथ बहा ले जाती थी। आए जागीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर। वहीं मोहम्मद रफी की आवाज में एक अनोखी मिठास और ताकत थी जो हर मूड के गीत को जीवंत कर देती थी। के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। रोमांस, दर्द, भक्ति या जोश, रफी साहब ने हर अंदाज को अपनी आवाज से संवारा और संजोया। जिसको जनली रात मां धरती पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी मौका आया जब इन दोनों महान गायकों की शैलियां एक ही गीत में मिल गईं? कैसे मुकेश जी ने एक गाने में रफी साहब की गायकी के अंदाज को जीवंत कर दिया? कौन सा गाना है और क्या है उस गाने की रिकॉर्डिंग की कहानी? इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूं, आप बस बने रहिए हमारे साथ। ये 1965 की बात है। फिल्म हिमालय की गोद में के लिए गीत मैं तो एक ख्वाब हूँ रिकॉर्ड किया जा रहा था। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार। ये गीत मूल रूप से मुकेश जी गा रहे थे। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार। लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान एक दिलचस्प घटना घटी। संगीतकार कल्याण जी को लगा कि गीत में कुछ कमी रह गई है। मुकेश जी ने उनके चेहरे के भाव पढ़ लिए और पूछा, कुछ कमी लग रही है क्या? कल्याण जी ने कहा, हाँ, गीत और प्रभावी हो सकता है। मुकेश जी ने पूछा, तो बताओ ना क्या चाहते हो? कल्याण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ऐसा स्टार्ट लीजिए जैसे आप मोहम्मद रफी हैं। और फिर क्या था, मुकेश जी ने रफी साहब के अंदाज में गीत की शुरुआत की और यह गीत इतना लाजवाब बन गया कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद मुकेश जी ने मोहम्मद रफी साहब को फोन किया और कहा, रफी भाई, मैंने आपका कुछ चुरा लिया। रफी साहब हैरान हो गए और पूछा, कुछ समझा नहीं, आपने ने मेरा क्या चुरा लिया? मुकेश जी ने हंसते हुए कहा, मैंने एक गीत में आपकी स्टाइल में आमद ली है। भूल जा जान दे तकदीर से तकरार। ये घटना न सिर्फ इन दोनों गायकों की महानता को दर्शाती है, बल्कि उनकी सादगी और आपसी सम्मान को भी उजागर करती है। आज के दौर में जब पूरी की पूरी धुनें चोरी हो जाती हैं, वहाँ मुकेश जी की यह सच्चाई और ईमानदारी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। मुकेश जी ने भले ही तुलनात्मक रूप से कम गीत गाए हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। तो पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस। उनके गाए गीत आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। वहीं रफी साहब की आवाज का जादू हर पीढ़ी को मोह लेता है। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए। तो दोस्तों, आपको मोहम्मद रफी और मुकेश जी के कौन से गीत सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आपको मैं तो एक ख्वाब हूँ जैसे दर्द भरे नगमे पसंद हैं? मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार। या फिर रफी साहब के रोमांटिक और जोशीले गीत? ना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना। हमें कमेंट में बताइए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि संगीत की यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।